हेलो दोस्तों, हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ ओपन एट टॉप एंड हैविंग कैपेसिटी 32 cc क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट द लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही ट्यूब में कितनी बार पूछा गया, लाइन लगी हुई है 2022 पेपर कोड दिस 2022 KS 103T है ना। इस तरीके से 1 2 3 देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मैक्सिमा मिनिमा के 5-6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, तो इन सबको क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्वेश्चंस दिए हैं, उनकी लिंक दी है, वहाँ से जाके और क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका टॉप ओपन है। अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें तो ये टॉप ओपन है, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ओपन है। तो इसकी डायमेंशंस मान लेते हैं x लेंथ और ब्रेड्थ इसकी y और हाइट इसकी z है XYZ, लेकिन इसका जो टॉप है ये ओपन है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेट XYZ बी द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 क्यूब सेंटीमीटर दिया है। इसकी कैपेसिटी इसकी दी है, कैपेसिटी वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 32 cc क्यूब सेंटीमीटर ये कैपेसिटी दे रखे हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 32 cc दिए हैं। वॉल्यूम क्या होगा इसका, अगर XYZ इसकी साइड है तो वॉल्यूम हो जाएगा XYZ इक्वल टू 32। ये कंडीशन हो गई है ना, इक्वेशन 1। किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यानी कि ये जो बॉक्स बनाना है इसमें लीस्ट मटेरियल लगे। तो मटेरियल किस पे लगता है, सरफेस पे ना। देखो कितने फेस हैं, इसको बनाने के लिए हमको 5 फेस चाहिए। एक ये फेस है ना, दूसरा इस फेस का मटेरियल चाहिए, और 4 फेस ये है ना जो कि वर्टिकल है। एक फेस ये, और टॉप वाला फेस तो है ही नहीं, बॉटम का फेस ये है। ठीक है, टॉप फेस और टॉप ओपन है। तो ये 5 फेस मिलके ये बॉक्स बना है। तो फेस बनाने के लिए हमको सरफेस की ज़रूरत होगी, यानी अब हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है कि कितना कम से कम मटेरियल लगे। ये जो सीट लगेगी, मेटल सीट लगेगी, वो कम से कम लगे। तो इसका मतलब वो सरफेस पर ही मेटल सीट लगना है, तो सरफेस को मिनिमाइज करना है। तो टोटल सरफेस S इक्वल टू, देखिए इसका बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ XY हो गया। ठीक है, प्लस सभी फेस का एरिया जोड़ लीजिए, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू जेड। इस फेस का एरिया हो गया y इंटू जेड, और सेम एरिया इधर का भी हो जाएगा, तो 2YZ हो गया। दूसरा एरिया देखिए, ये नाम दे दीजिए OABC, और ये आपका PQRS। ठीक है, तो OABC इसका एरिया, लेंथ इसकी x हो गई और ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ हो जाएगी z। तो x इंटू जेड हो गया OABC का एरिया, और इस सामने वाला फेस जो है PQRS इसका भी सेम एरिया होगा। तो XZ इंटू XZ प्लस XZ 2XZ हो जाएगा। तो ये 5 फेसेस है, इन सब का एरिया हो गया आपका, ये इन सबको ऐड कर दिया तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर बॉटम भी होता, ये कह रहे हैं ना बॉटम ओपन है, अगर बॉटम ओपन की बात ना कहते तो एक XY और इसमें ऐड हो जाता, तो ये भी 2XY हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉटम ओपन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लाग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड से लगा लेते हैं, यानी जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ये फंक्शन बन गया S इक्वल टू, और जो कंडीशंस दी है XYZ इक्वल टू 32, ये कंडीशंस दी है, इससे हम लोग 5 बना लेते हैं, मतलब सबको लेफ्ट साइड में ले जाके 5 बना लेते हैं। तो 5 इक्वल टू XYZ माइनस 32 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब लाग्रेंजेस इक्वेशंस क्या होती हैं, लाग्रेंजेस इक्वेशंस आर डेल S अपॉन डेल X,
डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये लाग्रेंजेस इक्वेशन से 3 इक्वेशंस बनेंगी एक्स वाई जेड के केस में। फिर दूसरा वाला डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई। तीसरा डेल एस अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन एक्स के लिए, दूसरी वाई के लिए, तीसरी जेड के लिए, है ना। अगर कंडीशंस और होती, मान लीजिए एक और कंडीशन हो जाती, तो इसको हम फाई वन मान लेते, दूसरे को फाई टू, तो हो जाता है लैम्डा फाई वन अपॉन डेल एक्स प्लस म्यू इंटू फाई टू डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा एक टर्म और इसी तरीके का ऐड हो जाता अगर कंडीशन और होती तो। जितनी एक कंडीशन फाई हम लोग जितनी कंडीशंस दी हैं उतना फाई वन फाई टू फाई थ्री करके मानते जाएंगे और यहाँ टर्म ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ एक ही था तो इसलिए एक टर्म हुआ। अब इसकी वैल्यू रख लो, ये लाग्रेंजेस इक्वेशंस कहलाती हैं। यहाँ पर एस क्या है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा वो यहाँ पर होगा, और जो कंडीशंस दी होगी वो फाई के साथ ही इस वाले टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज, सरफेस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, सरफेस को मिनिमाइज करना है, तो ये एज ए फंक्शन होगा और ये कंडीशन हो गई। तो चलिए इसमें वैल्यू रख लो, डेल एस अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल एस अपॉन डेल एक्स तो वाई प्लस टू जेड प्लस लैम्डा इंटू फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू वाई जेड हो जाएगी, इसका जीरो हुआ, वाई जेड दिस इक्वल टू जीरो। दूसरा जब आप दूसरी क्वेश्चन में रखोगे डेल एस अपॉन डेल वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू जेड प्लस लैम्डा इंटू इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर लो तो एक्स जेड आ जाएगा। इसी तरीके तीसरा जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा टू वाई प्लस टू एक्स प्लस लैम्डा इंटू इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। इसमें देखिए इसको इधर करके अब तीनों से लैम्डा, तीन इक्वेशन से लैम्डा बराबर कर लीजिए तो देखिए क्या मिलता है। इनसे क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 ये जो 4 इक्वेशंस हैं इनसे देख लीजिए, ये लैम्डा का टर्म राइट साइड में कर दिया, लैम्डा का टर्म्स जो है राइट साइड में कर दिया तो कितना हो गया माइनस वाई जेड, और फिर वाई जेड से डिवाइड कर लिया तो माइनस लैम्डा इक्वल टू वाई प्लस टू जेड अपॉन वाई जेड अपॉन वाई जेड माइनस लैम्डा। इस तरीके से इक्वेशन से माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इसको उधर करके एक्स जेड से डिवाइड कर लो तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू जेड अपॉन एक्स जेड, ये आ जाएगा। माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ये बराबर आ जाएगा। फिर इससे भी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू वाई प्लस टू एक्स अपॉन एक्स वाई, मतलब इसको उधर कर लीजिए, तीनों में माइनस लैम्डा बचेगा, इसको एक्स वाई, इसको वाई जेड से, इसको एक्स जेड से, इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो जब ये तीनों के लैम्डा बराबर हैं, तीनों के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा, तो लेफ्ट साइड ये तीनों हो गए और राइट साइड तीनों का लैम्डा ये बराबर आ गया। बस इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लो तो हो जाएगा 1 अपान जेड प्लस 2 अपान वाई, ये हो गया आपका 1 अपान जेड प्लस 2 अपान एक्स, दिस इक्वल टू अलग अलग कर लो तो वाई 2 अपान एक्स प्लस 2 अपान वाई। ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं जो कि चारों बराबर हैं, इनमें से कोई किसी के बराबर कर सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों को बराबर कर लें तो 1 अपान जेड कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये दूसरा और तीसरा बराबर कर लिया तो 1 अपान जेड कैंसिल, 2 अपान वाई इज इक्वल टू 2 अपान एक्स, इसका मतलब y अपान एक्स आ गया। फिर तीसरा और चौथा टर्म बराबर कर लो तो इसमें 2 अपान एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 2 अपान एक्स कैंसिल और ये हो जाएगा 1 अपान जेड इक्वल टू 2 अपान वाई, मतलब y इज इक्वल टू 2z, y इक्वल टू 2z। तो इनसे क्या मिल गया कि x इक्वल टू वाई और y की वैल्यू 2z है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2z मिल गया। अब चूंकि कंडीशंस थी कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 32, वैल्यूम से जो निकला था x y z इक्वल टू 32, तो इसमें सबको z के टर्म में रख लो, x इक्वल टू 2z, y इक्वल टू 2z और z को z रहने दो, तो x की जगह 2z, y की जगह 2z इंटू जेड, दिस इक्वल टू 32। ये कितना हुआ 4z क्यूब इक्वल टू 32, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 8 आ गया, 32 अपान 4 मतलब 8 आ गया। सो z इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब, है ना, ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब। सो z इक्वल टू 2, है ना, तो z की वैल्यू आ गई। अब अगर z की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z के बराबर है तो z की वैल्यू 2 है तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू भी 4। तो x इक्वल टू 4, यूनिट क्या है, वैल्यूम का क्यूब सेंटीमीटर था तो डायमेंशंस हो जाएगा सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, z इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
ये उसकी डायमेंशंस हो गई। जो बॉक्स बनाना था, अगर इस डायमेंशंस का बॉक्स बनाएंगे तो हमको लीस्ट मटेरियल की ज़रूरत होगी, जिसका वैल्यूम 32 क्यूब सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर और क्वेश्चंस की लिंक दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।